नमस्ते, नमस्कार। आज आप लोग के सामने फिर से प्रश्न और आज आप लोग के सामने फिर से एक मैथ का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि दो गोले के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब दो गोला है उसका क्षेत्रफल है, उसका अनुपात दिया है कितना 25:36 है, तो उनके आयतनों का अनुपात निकालिए। मतलब दो गोला है उसके क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है, तो उनके आयतनों का अनुपात निकालिए। देखिए अगर बेसिक तरीके से बनाइएगा तो बेसिक तरीके से बनेगा, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, आपको बहुत आसान तरीका बता देते हैं। क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल कितना है मेंसुरेशन पढ़े होंगे कि 1D 2D 3D पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या आता है 2D में आता है। कितना आता है 2D, 2D मतलब टू डायमेंशनल। इसका मान दिया है 25 से पहले 36 दिया है, 25:36 दिया है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक 1D में चल जाते हैं। 1D जाने के लिए क्या करते हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे रूट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, रूट मान लें स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो 25 से कितना हो जाएगा 5 और इसका कितना हो जाएगा 6। तो 1D में आगे हम लोग 1D वाला 5 अनुपात 6 आ गया। ठीक है, आयतन आयतन जो होता है वो 3D होता है। अगर हम 1D में आ गए तो 3D करने के लिए इसे क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे क्यूब क्यूब करेंगे। क्या करेंगे क्यूब, तो मतलब इसका क्या करें क्यूब कर दीजिए। तो इसका मतलब कितना 5 कितना होता है 125 और 6 कितना होता है 216। तो आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है कि दो गोले के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, मतलब 2D का मान क्षेत्रफल कितना में आता है 2D में आता है। अब 2D 25:36 था, लेकिन हमको 1D में जाना है, पीछे जाना है। तो क्या करेंगे, इस पर हम लोग क्या करेंगे रूट चढ़ा देंगे, रूट। ठीक है, मतलब हम लोग को रूट चढ़ाना है, वर्गमूल निकालना है 25 का। तो 25 का कितना हो जाएगा 5 और 36 का 6 हो जाएगा। अब 1D में तो हम लोग आ गए। अब 1D का हम आयतन आयतन क्या होता है 3D में होता है। आयतन जो वॉल्यूम होता है वो 3D में होता है। इसके बाद 3D में जाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसका क्या निकालेंगे, तो क्यूब निकालेंगे। क्यूब मतलब घर निकालेंगे, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। तो 5 कितना हो 125 और 6 कितना 216। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो मतलब आयतनों का अनुपात होगा 125 अनुपात 216, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए।